गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस सब? अच्छा चल रहा है। कल मेरा बहुत तबीयत थोड़ा सा वो था और मेरे को 2 बजे निकलना था। पर आई थिंक विद प्रैक्टिस मेरा 2 बजे तक, बाय द टाइम आई लेफ्ट, मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी। और कल मेरे को जरूरी था, मैंने मेरे को बच्चे लोग को लेके कहीं जाना था। मेरे संग 6 और बच्चे थे। अगर हम नहीं जाते तो वो लोग भी नहीं जाते। बीआरसी से जाना था तो मेरे ग्रुप में जैसे 8 बच्चे थे। तो एक मिनट नेहा, मेरे को लगता है मेरे को मेरा नेटवर्क बदलना पड़ेगा। टू में एक मेरे को मिनट नेहा, हाँ एक मिनट, थोड़ा नेट का चैलेंज आ रहा है, एक मिनट। हाँ अब बोलो। by the time I woke up and I went in the car, I reached, I was perfectly fine. ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कल का वो मैग्निफिसेंट आउटकम्स वाला प्रैक्टिस किया? किया मैंने। फर्स्ट वाला लिखा, अनएक्सपेक्टेड वाला नहीं लिखा। वो थ्री लिखना अन भी नहीं था। वो तो करना, वो वो तो सोच। खाली मन में हाँ, सोच के करना था। हाँ, हाँ, और हाँ। वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो। और बाकी वो हार्ट मैजिक कर रहे हैं डेली? मैजिक फुटस्टेप्स, हार्ट मैजिक। हाँ, फुटस्टेप्स कर रहे हैं। हार्ट मैजिक कौन सा हुआ? ड्रीम्स को पढ़ के दिल पे हाथ हाथ से रख के, बोल। हाँ थैंक यू बोलना एकदम दिल से हाँ, अपने ड्रीम्स के लिए। हाँ, 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 हाँ। है ना? तो अब समझो कि कितना इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं ड्रीम्स को। इंसान है ना, इंसान है तो इंसान हमेशा चाहतें बनी रहती हैं। कभी भी ना चाहत खत्म नहीं होते हैं। एक पूरा होगा तो इमीडिएटली दूसरा उत्पन्न हो जाता है मन में कि अरे ये हो गया, अब मेरे को ये चाहिए। आज मेरे पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी आ गई है तो फिर अब मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए। एकदम, है एकदम। कि नहीं है? हमेशा वी आर ऑलवेज वांटिंग समथिंग और द अदर। यस। तो इंसान है, सपने तो होंगे ही, और हम इसीलिए यहाँ पे आए भी हैं। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली इतना सुबह उठ रहे हैं, रोज अपनी प्रैक्टिस एकदम दिल से कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपने कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। सपने आपके हेल्थ की एरिया में हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स की एरिया में हो सकते हैं। आपको कोई बढ़िया जॉब चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ चाहिए, आपको मॉनेटरी कुछ चाहिए, जो भी कुछ आपको चाहिए। आप फाइनली यहाँ आए तो अपने सपनों के लिए। आपको अगर सुख शांति भी चाहिए तो वो भी आपका एक सपना है कि मेरे जीवन में सुख शांति हो। है कि नहीं? आपको लगता है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहने चाहिए, मेरे घर में सब हमेशा हंसते रहे, मेरे जीवन में सुख शांति रहे, मेरा सबके साथ प्यार बना रहे, वो भी एक सपना है। ठीक है, मॉनेटरी नहीं है, पर मानसिक सेटिस्फैक्शन के लिए, पीस के लिए बहुत। सपना है। ठीक है, तो हम यहाँ जब सपनों के लिए आए हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आफ्टर 13th डे को हमने सपनों के बारे में बात करी थी और सपनों को लिखना सीखा था। फिर हमने बाकी एरियाज में अपने काम किया। हमने देखा कि हम कैसे अपने रोज की लाइफ में हम अपना जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैजिकल मॉर्निंग किया, मैजिकल डे किया, मैजिकल टू डू लिस्ट किया, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। डेली जो भी कुछ चाहिए, सपने तो लॉन्ग टर्म है बट शॉर्ट टर्म भी। आज कुछ चाहिए, इमीडिएटली कैसे मिलेगा, सब कुछ सीखा। बट देन वी यूज्ड हार्ट मैजिक। हम बार 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 हमको जो चाहिए हम उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, हार्ट मैजिक किया, वो भी जो चाहिए उसके लिए काम किया। आज हम जो करेंगे वो भी हम अपने सपनों के लिए करेंगे। ठीक है, एकदम अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को पूरा होते देखना, बिफोर आवर वेरी आईज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
Day 22, before our very eyes. देखो ये पिक्चर देखो, मैजिक। एकदम लगता है ना कोई मैजिशियन का टेबल है। राइट। हाँ, उसकी टोपी है, मैजिक वॉन्ड है वहां पे एक तो, मैजिक वॉन्ड घुमाया, टोपी में से ये रैबिट बाहर निकल रहे। हाँ, कभी वो लोग मैजिक करते, अबराकडबरा बोला उनके कोट में से, एकदम लंबा कलरफुल कलरफुल वो निकल जाता है। ठीक है, कैसे? कुछ तो सोचते होंगे ना, खाली अबरा का डबरा बोलने से नहीं, वो लोग कुछ तो विजुअलाइज करते होंगे, कुछ सोचते होंगे, उनके दिमाग में कुछ छवि होगा, तभी तो निकाल देते हैं ना उसको, है कि नहीं है? तो देखो आज हम लोग अपना जो वो है, उससे हम लोग कैसे अपना सारा सपना पूरा करते हैं। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन दिस रैबिट। हाँ, रैबिट क्या है? इट्स सिंबॉलिक टू आवर ड्रीम्स। ओके। रैबिट यहाँ पे क्या है? इट्स सिंबॉलिक टू आवर ड्रीम्स। यहाँ पे टोपी क्या है? हमारी लाइफ। हमारी लाइफ में हम अपने सपनों को कैसे एकदम पूरा कर रहे हैं, जस्ट विजुअलाइज करके, एकदम खाली सोच सोच के विजुअलाइज करके क्या मैजिक करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whatsoever will think of it. मोर Thomas, टू whosoever will think of it. think of it. थॉमस कार्लाइल, राइटर एंड Writer हिस्टोरियन। and historian. यस, अगर इसको हिंदी में बोले, गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। मतलब कि आज हमारी लॉजिकल दुनिया में कितना तरह का इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, कितने तरह के साइंसेस हैं। हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, एनाटॉमी है, मैथ्स है, मैथमेटिकल साइंसेस है, फिजिकल साइंसेस है, हाँ, जियोलॉजिकल साइंसेस है। देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ साइंसेस। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग जितने भी जन हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी आप जिनसे भी बात करें, कहीं ना कहीं वो लोग ना एक सुप्रीम पावर की शक्ति में बिलीव करते हैं। देयर इज देयर, इट इज देयर, द वर्ल्ड इज स्टिल अ मिरेकल। हाँ, कितना कुछ, जितना भी आप साइंस के बारे में जानते हैं, जितना आप विज्ञान को समझते हैं, उसके बावजूद भी कितनी बातें कितनी बार ऐसी हो जाती हैं जिसका आपके पास कोई तोड़ नहीं होता है, जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। कई बार होता है, डॉक्टर्स ने एक पेशेंट को बोला कि वी आर वेरी सॉरी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। हाँ, बट वो घर आते हैं, अपने कुछ भी वो करते हैं, अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, ही इज नॉट गिविंग अप, बहुत खुश रह रहे हैं, अपना ग्रैटिट्यूड करके अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हैं, थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर्स उनका वापस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करते हैं, बोलते हैं वाह, ये तो जादू हो गया, आप तो एकदम क्योर हो रहे हैं, आपका जो पहले परसेंटेज था प्रॉब्लम का, देखिए वो उससे कितना कम हो गया, यू आर गेटिंग क्योर्ड। वाह, ठीक है। कितनी बार आप देखिए नेचर में, कितनी बार हम लोगों को जादू देखने को मिलता है। कई बार बादल नहीं है पर बारिश हो रही है, धूप है, एकदम कड़ी धूप है, बारिश हो रही है। हाँ, आपको देखने को मिलता है ना, कितनी बार होता है ऐसा। तो ये सब क्या है? हाँ, आसमान में रेनबो, रेनबो कहाँ से कहाँ तक रेनबो, कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स। ये सब क्या है? ये सब मैजिक ही तो है, अगर विश्वास करें देखिए तो मैजिक है।
अगर आप विश्वास करेंगे कि हाँ दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, जादू होते हैं, आप अपने आप को उसमें एकदम इमर्स कर दीजिए कि मेरे को तन मन से पूरा विश्वास है कि दुनिया में मैजिक्स होते हैं। आप जरूर मैजिक देख पाएंगे। कितने वंडरफुल वंडरफुल मैजिक जिनको जिनका आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे बात करी थी ना, शायद लास्ट चैप्टर में था कि कौन से एक चैप्टर में था कि कहाँ उसका वॉलेट खोया, कहाँ हम्म। कितनी दूर वो फार्मर गया, फोन बुक में लिस्टेड नहीं था नंबर, पर फिर भी उसको वो नंबर मिलना मिला। था तो मिल गया। हम्म। हाँ, तो कैसे यूनिवर्स सब कुछ अलाइन कर देती है कि आपके लिए सब कुछ हो सके। ठीक है, कितनी बार आप सोचते हैं कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरे में ये शक्ति नहीं है, पर फिर भी आपके पास कहाँ से, आप खुद बोलते हैं पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, मेरा ये काम मैं कर पाई। मैं इतनी थकी हुई थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आ गई कि सारा इतना मेहनत कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया। कैसे हो जाता है सब कुछ। आपको विश्वास रखना होता है उस सुप्रीम पावर के ऊपर कि वो जो चाहे कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे उनके पास शक्ति है, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। यूनिवर्स इज लिमिटलेस। उनके पास, भगवान जी बोल लीजिए, सुप्रीम पावर बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, इतना कुछ है देने के लिए, इतना कुछ है। यूनिवर्स के पास या भगवान जी के पास ना कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है। आज जो हम लोग बात करते हैं कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, हाँ, पावर ठीक से यूज करो, कोई भी तरह का एनर्जी ठीक से यूज करो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स में पानी खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। अगर भगवान जी ने बनाया है, वो चीज सृष्टि में है, तो उसकी उसका जो सप्लाई है या उसकी जो मात्रा है यूनिवर्स में, वो लिमिटलेस है। ठीक है, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, और भगवान जी के पास उतना है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकें। कई बार हम और आप बोलते हैं अरे मेरे को भी 5 करोड़ रुपए चाहिए, सामने वाले को भी 2 करोड़ चाहिए, उसको 10 करोड़ चाहिए। हाँ, तो कहाँ से भगवान जी, कहाँ से इतना, कहाँ से देंगे, इतना कहाँ से आएगा। पर भगवान जी हैं, उनके पास तो इतना है, इतना है कि कभी खत्म, मतलब चाहे हम लोग 10 जन्म ले, 20 जन्म ले, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे सृष्टि अमिट है, वैसे भगवान जी का सप्लाई भी हम लोगों को देने के लिए अमिट है, कभी खत्म नहीं होगा। मिटेगा नहीं। ठीक है, तो उस उस पावर में बिलीव करिए, उस मैजिक में बिलीव करिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिल सकता है, उतना है वहां पे देने के लिए। उसमें बिलीव करिए और आप अपना जो चाहें वो पा सकते हैं। प्लीज करिए, प्लीज रीड। Yes. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, give as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic word thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desired, I would cross them off my list, and then I had new desires.
add them to my list. यस, अब देखिए रोंडा बर्न क्या बोल रही है। जब उन्होंने पहले सीक्रेट को डिस्कवर किया, पहले उनके हाथ में जब उनकी डॉटर ने वो बुक दी और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने समझा इसको, तो उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाई। आपने हमें भी बनाई है ना, ड्रीम्स की लिस्ट हमने बनाई थी। सबने बनाई है। तो बहुत लंबी लिस्ट थी और उस समय उनके जो हालात थे वो, उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे पूरा करेंगे, उनके सपने कैसे पूरे होंगे। फिर भी फिर भी वो अपने ड्रीम्स में से टॉप 10 जो उनके ड्रीम्स थे उनकी उन्होंने एक लिस्ट बनाई और वो हमेशा अपने लिस्ट को अपने साथ रखती थी। ठीक है, जब भी मौका मिलता था वो पेपर को निकालती थी, उसको पढ़ती थी और उसके लिए बहुत बहुत, हर ड्रीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलती थी। ठीक है, और जो उनको बहुत ज्यादा चाहिए था, जो उनका नंबर 1 डिजायर था, जो भी कुछ था, उसके लिए ना वो बार 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 उसको अपने मन में रखती थी, उसको बार बार विजुअलाइज करती थी कि वो वाला डिजायर पूरा हो गया है। ठीक है, क्या हुआ उससे कि धीरे धीरे करके उनके सारे सपने पूरे होने लगे। जैसे जैसे पूरे होते जाते थे वो उनको टिक करती जाती थी और एक और नया ऐड करती जाती थी। ठीक है, हम लोगों को भी हमारे ड्रीम लिस्ट में यही करना है। हम लोग अपने ड्रीम्स को रोज पढ़ रहे हैं ना, रोज अपने ड्रीम्स को रोज एनर्जाइज करना है, हार्ट मैजिक करना है उसके ऊपर, हर ड्रीम के लिए, हर ड्रीम को बहुत शिद्दत से उसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, और आज क्या बोल रहे हैं, आज के बाद और क्या करना है, लेट्स सी। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at that place, at the exact place in Bora Bora, I had listed another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airport stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. यस, तहीती ना एक छोटा सा शायद आइलैंड है, आई थिंक। एंड वहां के लोग जो है ना वो बहुत बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत ग्रेटफुल, बहुत हैप्पी कम्युनिटी है वहां पे। तो उनका, रोंडा बर्न का एक डिजायर था कि वो बोरा बोरा जाएंगी। हाँ, वहां जाने के लिए वहां वो गई, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बहुत 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 सुंदर जगह है। वहां वो गई, वहां पे वहां से जब वापस आ रही थी तो प्लेन एक जगह रुका, और जहां वो प्लेन एम्प्टी था वहां पे रुकने के बाद में इतने सारे पैसेंजर्स चढ़े, पूरा प्लेन खच्चा खच भर गया और खाली हंसी मजाक, खूब हंसी, बहुत खुशियां, नाच गाना, पूरे जितने भी लोग चढ़े थे प्लेन में बहुत खुश थे। वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी पीपल, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लोकल तहितियंस थे। ठीक है, उनको देख के समझ में आ रहा था कि वो लोग कितने ग्रेटफुल, कितने हैप्पी लोग हैं। ठीक है, तो उस क्या होता है कि जब आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, उनको देख के आपके भी चेहरे पे स्माइल आती है ना। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट जब आप, सपोज यू आर, आपने अपने घर में अपने बच्चे के 10-12 फ्रेंड्स को बुलाया है, ठीक है, और वो लोग खूब खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब टीज कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बातें कर रहे हैं, उनको देख के आपके चेहरे पे कभी स्माइल और हंसी आती है ना, आपको भी वो खुशी जो होती है वो आप तक आ जाती है, इट कम्स टू यू। Yes. ठीक है,
तो वैसा ही रोंडा बर्न के साथ हुआ, और वो समझी कि ये लोग कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में। उनको समझ में आया कि हो सकता है इनके पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन फिर भी वो कितने खुश हैं। उनको देख के ही वो खुशी उनकी समझ में आ रही थी। प्लीज कंटिन्यू। As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the plane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on the plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list, and the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. यस। अब उन लोगों के साथ जब वो थी प्लेन में, तो उनकी खुशियां, उनके हैप्पीनेस देख के उनको समझ में आया कि ये लोग जो फील कर रहे हैं, जो इतना एंजॉय कर रहे हैं, एकदम बिंदास हैं, किस लिए? क्योंकि वो लोग बहुत ग्रेटफुल है, उनके पास जो है उसके लिए वो लोग बहुत ग्रेटफुल है। उनका जो पॉजिटिविटी था ना, वो रोंडा बन तक इतना ज्यादा पहुंच रहा था, वो उनको भी पॉजिटिव बना रहा था। एंड रोंडा बन को लगा कि वो शायद पूरी दुनिया घूम के आ सकती है उस प्लेन में उन लोगों के साथ। उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी पूरे वो प्लेन में छा गई थी। इतने मतलब एवरीबडी वॉज हैप्पी, एवरीबडी वॉज सिंगिंग, डांसिंग, बीइंग हैप्पी, कि मतलब प्लेन में और जो लोग थे वो खुशियां उन तक भी पहुंच रही थी। एंड रोंडा बर्न को लगा कि वाह, ऐसे लोगों के साथ तो मैं जिंदगी भर ट्रैवल कर सकती हूँ। कभी आपको लगा है इस तरह से? कभी आप, पहले जब हम ट्रेन्स में जाते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स जाया करते थे, हाँ, उन लोग जब खूब नाचते थे, गाते थे, आपके आसपास बैठे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, बच्चे लोग खूब हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो लगता था ना कि उन लोगों के साथ हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? अब तो खीर ठेक, मतलब ऐसे एकदम सिनिकल हो गए हैं कि देख के लगता है अरे बाबा क्यों हल्ला कर रहे हैं, चुप क्यों नहीं बैठ सकते हो? क्योंकि हम लोग ना कहीं वो मैजिक भूल गए, वो खुश रहना भूल गए हैं। ये बुक उसी लिए ही डिजाइन की गई है कि वो खुशियां हमारी लाइफ में वापस आए, और हम अपने आंखों के सामने जो है अपनी सारी खुशियों को मतलब पूरा होते देख पाए। ठीक है, तो रोंडा बर्न जब उस प्लेन में थी, उनको थोड़ी देर बाद ये रियलाइज हुआ कि बोरा बोरा जो है, वो जो उन्होंने इतने सालों पहले वो लिस्ट बनाई थी, उसके उनका एकदम लास्ट विश था कि वो बोरा बोरा घूमने जाएंगी। ठीक है, वो भूल चुकी थी कि उन्होंने वो लिखा था। ठीक है, बट वो उनको थोड़े देर बाद स्ट्राइक किया कि बोरा बोरा तो मेरे लिस्ट में था, और देखो आज मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। मतलब मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, एंड उसका कारण मेरी आंखों के सामने है, मुझे दिख रहा है। ग्रैटिट्यूड है, ओनली ग्रैटिट्यूड, जिससे कि मेरे सारे सपने आज पूरे हो गए हैं। अभी ना हम लोग पढ़ेंगे उनकी स्टोरी, कि उनके क्या हालात थे जब उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी। वो उनके उनकी क्या सिचुएशन थी, और कितने शॉर्ट टाइम में उन्होंने खाली ग्रैटिट्यूड करके अपना अपने सारे सपनों को साकार किया। लेट्स रीड। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. यस। From the beginning, यस, प्लीज कंटिन्यू। from the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire,
on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires, is that amount of In time that amount of time. in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have limited energy Unlimited energy. and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. यस, अब देखिए, रोंडा बर्न बोल रही है, उन्होंने जो स्टोरी अपनी शेयर करी वो फ्लाइट वाली, वो इसलिए शेयर करी कि आपको ये विश्वास हो जाए कि आपका जो ड्रीम चाहे जितना भी बड़ा है, हमने फर्स्ट डे ही बोला था ड्रीम बिग। आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा सोचना हमारा काम नहीं है। आपको बस सपना देखना है, ड्रीम बिग, चाहे जितना ही बड़ा सपना हो, अगर वो सपना दिल से निकलता है, अगर आपका दिल बोलता है कि यस मुझे ये चाहिए, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। ठीक है। अगर आपका सपना इज नॉट गाइडेड बाय ग्रीड, अगर लालच नहीं आपको बोल रहा है कि मुझे वो चाहिए, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। आप ग्रेटफुल होइए, आप बहुत 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 ग्रेटफुल होइए अपने सपने के लिए। आप अपना जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको चाहिए कि मेरे मेरे मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाए, हम लोग एकदम फ्रेंड्स की तरह से रहें, बहुत खुश रहें एक दूसरे के साथ, आप पा सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड के साथ आपके एकदम अच्छे संबंध नहीं है, हाँ, पर अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, आप चाहते हैं, आप दिल से चाहते हैं कि यस उनके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम एक दूसरे के साथ हॉलीडेज पे जाएं, रोमांटिक गेटअवेज हो, वो मुझे गिफ्ट्स लाके दे, वो मुझे हर संडे घुमाने लेकर जाए, सब हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत दिल से ग्रेटफुल होना होगा। ठीक है। और वो ग्रैटिट्यूड जो है वो आपके सपनों को तो पूरा करेगा ही करेगा, आपको अंदर से बहुत पॉजिटिविटी देगा, बहुत खुशियां देगा। तो जब आप दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं तो आप उनसे वो ही वापस पाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, रोंडा बर्न अपना स्टोरी शेयर कर रही है कि जब उन्होंने वो ड्रीम लिस्ट बनाई थी, और जब तक कि उनके वो सारे सपने पूरे हुए, दैट टाइम फ्रेम वाज ओनली 4 इयर्स। सिर्फ 4 सालों में उन्होंने अपने सारे सपने पा लिए, सारे सपने उनके पूरे हो गए थे। और अगर आप समझें कि जब उन्होंने वो सपने लिखे थे, तब उनकी कंपनी ना, मतलब बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी। $2 मिलियन, $2 मिलियन किसको बोलते हैं? कितने 100 करोड़ रुपए, कितने 200 शायद करोड़ रुपए हो जाते हैं वो। उतना उनका लॉस था कंपनी के ऊपर। के और उनके पास सिर्फ 2 महीना का टाइम था, जब बैंक वाले उनकी कंपनी बंद कर देते, उनका घर और उनके पास जो भी कुछ था वो उनसे ले लिया जाता। उस समय उन्होंने वो सपने देखे, और सिर्फ 4 साल में उन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। और एंड शी ड्रीम्ड बिग। इतना डेट में होने के बावजूद उन्होंने सपना देखा कि वो
मिलियंस, पूरे दुनिया के लोगों के चेहरे पे वो एक खुशी लेकर आएंगी। उनका सबसे बड़ा सपना यही था, सबसे पहला सपना यही था कि वो मिलियंस मिलियंस ऑफ लोगों के चेहरे पे जिंदगी में वो खुशियां लेकर आएंगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ओशन साइड में उन्होंने घर की तमन्ना करी, उन्होंने अपने हेल्थ के लिए सपने लिखे, उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के लिए सपने देखे, उन्होंने ट्रैवलिंग, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया जगह पे जाने के सपने देखे। सब कुछ, हर तरह की मटेरियल चीज उन्होंने चाही, और 4 साल में उन्होंने सब कुछ पाया। हर वो चीज पाया जो उन्होंने सोचा था। ठीक है, द वेरी फर्स्ट डिजायर, प्लीज कंटिन्यू। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. यस, अब उनका जो पहला सपना था ना, कि उनको दुनिया में बहुत सारे लोग, मतलब करोड़ों लोगों के चेहरे पे जिंदगी में उनको खुशियां लानी थी, और वो लेकर आई अपने काम के थ्रू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई। पहले उन्होंने बुक नहीं लिखी थी, पहले उन्होंने मूवी बनाई थी, बाद में उन्होंने बुक लिखी। तो वो मूवी जैसे जैसे लोगों ने देखी, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, और बहुत सारे लोगों के की जिंदगी उन्होंने बदली। तो उससे क्या हुआ, उनको बहुत दुआएं मिली ऑब्वियसली। आज अगर आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत लोग प्रेज करेंगे, आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। तो उससे उनके, मतलब उनका जो डेट था ना, वो क्लियर हो गया था। ओके, एंड उसके बाद उनके सारे सपने एक के बाद एक पूरे होते चले गए। ठीक है, दिस इज हर स्टोरी। एंड आज हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सी। So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each and Read through desire each on your list sentence and and for desire. 1 minute read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Yes, Continue. continue. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. यस, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसको, आज अभी सुबह उन्होंने लिखा है स्टार्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो आपको सुबह ही पढ़ना है, एक एक ड्रीम को पढ़ना है, और आपको विजुअलाइज करना है कि आपका वो सपना पूरा हो गया है। ठीक है, आपको, आपके 10 ड्रीम्स हैं, आपको 10 ड्रीम के लिए आपको विजुअलाइजेशन करनी है कि आपका सब पूरा हो गया है, सॉरी, आपका सपना पूरा हो गया है। एंड उसके लिए आपको बहुत 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 ग्रेटफुल होना है, बहुत खुश होना है। जब आपका एक कोई सपना है, ठीक है, आपका सपोज एक सपना है कि मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो गई है, हाँ मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करने जा रही हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ मेरा हॉलीडे, वाह। जब आपका वैसा सपना है और जब वो पूरा हो जाता है तो आपको कितनी खुशी होगी। सपोज आपका सपना है कि मैं 4 धाम की यात्रा पे जाऊं, एंड मैं खुद मतलब केदारनाथ जी की यात्रा में खुद चढ़ाई करके जाऊं। अगर आपका वो सपना है एंड वो आपका पूरा हो जाएगा, आप खुद चढ़ाई करके मंदिर तक जाएंगे, आपको कितनी खुशी होगी। इमेजिन दैट, फील दैट हैप्पीनेस। ओके,
खुशी, खुशी मोड जो होता है ना, हैप्पी मोड जो होता है, पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना, जो वो आपकी मनस्थिति है ना, वो बहुत जल्दी आपके सपनों को आप तक लेकर आती है। ठीक है, तो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपका वो सपना पूरा हो गया है। बी वेरी हैप्पी, एमिट आउट दैट हैप्पीनेस टू द यूनिवर्स, दिखाइए यूनिवर्स को, वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी, मेरा ये सपना पूरा हो गया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। वाओ, मैं खुद खुद चढ़ाई करके गई, वाओ, क्या ब्यूटीफुल मंदिर है, क्या दर्शन हुआ है मेरा, वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। क्या पीछे वो पहाड़, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, मजा ही आ गया भगवान जी, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए और अपनी खुशी देखिए, अपनी खुशी को इमेजिन करिए, भगवान जी को बार बार ग्रेटफुल अपने हर सपने के लिए। ठीक है, ये आपको दिन में सुबह में करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी वो लिस्ट को हर जगह, आज आप जहां भी जाएं, आपको वो लेकर जाना है। दिन में कम से कम 2 बार और वो लिस्ट को निकालिए, उसको पढ़िए, और हर सपने के लिए बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। ठीक है, जैसे कि आपको मिल गया है और जैसे आपका सपना पूरा हो गया है, वैसे आपको बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your pocket or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. यस, अब क्या बोल रही हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपके सपने ज्यादा जल्दी पूरे हों, तो आपको क्या करना है, वो ड्रीम लिस्ट को आप अपने साथ ही रखिए। आज के बाद आप जहां जाएंगे, वो ड्रीम लिस्ट को अपने साथ लेकर जाइए। ठीक है, आपको जब जब भी मौका मिले, आप ऑफिस में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास 5-10 मिनट का खाली समय है, आप अपने ड्रीम लिस्ट को निकालिए और पढ़ लीजिए। हाँ, उनको अगर आप पेपर में लेकर जा रहे हैं, तो पेपर में दोनों हाथों से पेपर को पढ़िए, एनर्जाइज करिए अपनी ड्रीम लिस्ट को और पढ़िए। अगर आप चाहें तो अपने फोन में भी फोटो क्लिक करके लेकर जा सकते हैं, आप उसको वैसे भी बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितनी बार पढ़ेंगे आप उतनी बार, देखिए आप क्या होता है, जितनी बार आप कुछ कोई चीज को पढ़ रहे हैं, बार 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 पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी एक छवि बैठ जाती है आपके दिमाग में। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसको उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, जितना पॉजिटिविटी देंगे, जितनी उस चीज को एनर्जी देंगे, आप उतनी जल्दी अपने सपनों को अपने तक लेकर आएंगे। ठीक है, वेन योर डिजायर्स अपियर, जैसे जैसे एक एक सपना आपका पूरा होता जाता है, मैं नहीं बोलूंगी कि आप उसको काटते जाइए, काटिए मत, उसको टिक कर दीजिए। एंड देन एक और, जो भी आपको चाहिए, एक और कुछ लिख लीजिए उसमें। ठीक है, ऐसे कर करके आप ऐड कर सकते हैं। रोंडा बन बोल रही है कि अगर आप उनके जैसे हैं, तो जितनी बार आपका कोई सपना होगा, आपके आंखों में खुशियों के आंसू होंगे, आप बहुत 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 खुश होंगे, बहुत ग्रेटफुल होंगे। वो तो खैर नेचुरल है, जैसे जैसे आपका कोई भी सपना है, अगर आपको चाहिए कि मेरा, आपको अपने बच्चों के लिए कोई सपना है कि मेरा बच्चा बड़ा होके ऐसे घर में जाए, उसकी ऐसे शादी हो, इतनी लैविश वेडिंग हो, उसका हस्बैंड इतना अच्छा हो, घर सास ससुर इतने अच्छे हो, जब आपका वो सपना पूरा होता है, जब आपका, आपके बेटी की शादी होती है, तो आप ऑब्वियसली आप बहुत खुश होंगे ना। एक मिनट, आई विल म्यूट एवरीबडी। नेहा, यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, ओके। तो तब आप ऑटोमेटिकली, आपकी आंखों में खुशियों के आंसू होंगे।
है कि नहीं? जब आप देखेंगे कि आपका बच्चा इतना खुश है शादी के बाद, आपको भी उतनी खुशी होगी कि यस भगवान जी, मैंने यही सपना देखा था, आपने मेरा ये सपना पूरा किया। आई एम सो ग्रेटफुल, मेरी बेटी इतनी खुश है अपने ससुराल में, लोग इतने अच्छे हैं, इतने वेल ऑफ हैं, इतना अच्छा घर है, वो बहुत सुख समृद्धि से जी रही है। आई एम सो ग्रेटफुल, है कि नहीं? तो आपको खुशी होगी। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी एमिट करेंगे यूनिवर्स में, आप जो जो सपने आपके पूरे होते हैं, आप उसके लिए जब इतने खुश होते हैं, आपके और सपने पूरे होते हैं। ठीक है। कोई टाइम होता है जब आप बोलते हैं अरे हो गया, चलो ठीक है, वेरी गुड, मैंने तो ऐसे ही देख लिया था, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, हो गया, चलो कौन सी बड़ी बात है। अब मैं इतना कमाता हूं, तो अगर मेरा ये सपना, मेरा अगर एक BMW का सपना है और मैंने खरीद भी लिया, तो क्या बात है, मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा, इसमें यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की क्या बात है? अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपके और जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। भगवान जी बोलेंगे इसको तो ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, तो मैं क्यों दूं इसको कुछ भी। बी ग्रेटफुल। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना दिल से भगवान जी को बोलेंगे, भगवान जी आपने बहुत दिया, आपने बहुत दिया और आप निरंतर देते ही जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप उतनी जल्दी अपने सारे सपनों को पूरा होते देखेंगे। ठीक है, आपकी आंखों के सामने, द चैप्टर इज बिफोर योर वेरी आईज, आपकी आंखों के सामने आपके सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each list and desire on your list, and read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much grateful as you can. Number 4. Carry your desire list with you today in your pocket, at least on 2 occasions in the day. Take out your list and read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स रोज सुबह लिखते हैं। हाँ, फिर उनको लिखने के बाद एक एक को पढ़ते हैं और उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को सोने के पहले मैजिक रॉक लेते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करते हैं और जो बेस्ट चीज है उसके लिए थैंक यू बोल के सोते हैं। वो थैंक यू हमारा लास्ट थॉट होना चाहिए सोने के पहले। स्लीप विद अ ग्रेटफुल माइंड। ठीक है। अब आज क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को अपनी जो ड्रीम लिस्ट है उसको अपना उसको निकालना है। ठीक है। अब निकाल के हर एक ड्रीम को पढ़ना है और हर ड्रीम के लिए एक कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है। ठीक है। जब आप शुरू करिए 1 मिनट से, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट ऐसे करके शुरू करिए। बट अगर आपका सपना है, हाँ, तो सपोज आपका सपना है एक गाड़ी का। ठीक है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, BMW गाड़ी का आपका सपना है। तो जब आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो विजुअलाइज करिए आपके पास अभी क्या है, आपके पास पास्ट में कौन सी गाड़ी थी, अभी आप क्या यूज कर रहे हैं। सबके लिए थैंक यू बोलते 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 जो आपको चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपको क्यों चाहिए वो गाड़ी,
उसके लिए ग्रेटफुल होइए। फिर जब आपको मिल गया तो आपने क्या किया, आपने किसको पहले बताया, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, वो पाने के बाद आपने पहले क्या किया, हर कुछ को विजुअलाइज करिए। ठीक है, जब आप हर कुछ इस तरह से विजुअलाइज करेंगे आपके दिमाग में, तो आप आराम से 4-5 मिनट तक आप उस चीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप स्टार्ट करिए 1 मिनट से 2, फिर धीरे धीरे करके 2 मिनट, 5 मिनट, कम से कम जो भी आपका नंबर वन डिजायर है उसके ऊपर कम से कम 7 मिनट का टाइम स्पेंड करिए विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, स्पेंड एटलीस्ट 7 मिनट्स ऑन दैट डिजायर, ऑन योर नंबर वन डिजायर, एंड विजुअलाइज इट। ठीक है, इमेजिन करिए आपका सपना पूरा हो गया है, आप कितने खुश हैं, कितने ग्रेटफुल है, फील एज मच ग्रैटिट्यूड एज यू कैन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आज वो ड्रीम लिस्ट अपने साथ लेकर जाना है, जहां भी आप जा रहे हैं कैरी इट विद यू, एटलीस्ट ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, कम से कम 2 और बार वो ड्रीम लिस्ट को निकालिए, उसको, हर एक ड्रीम को वापस पढ़िए, और जितना दिल से ग्रेटफुल हो सकते हैं उतना ग्रेटफुल होइए कि हाँ भगवान जी, मेरा ये सपना आपने पूरा कर दिया है। ठीक है, ये आज की हमारी प्रैक्टिस है, और आज के बाद अपनी ड्रीम लिस्ट को आप जहां जा रहे हैं अपने साथ लेकर जाइए। जब जब मौका मिले अपनी ड्रीम लिस्ट को निकालिए, बार 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 पढ़िए। ठीक है, और जितना हो सके विजुअलाइज करिए। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ नहीं समझ में आया आज की प्रैक्टिस के लिए, आप पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, वंडरफुल। अच्छा, आज ना एक तो टास्क और देते हैं। आप इमेजिन करिए अपनी लाइफ 10 साल बाद। अगर अभी आप 60 साल के हैं तो इमेजिन करिए, आज अभी क्या साल है, 2022, दिसंबर। इमेजिन करिए 2032 दिसंबर में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं, आपके पिछले 10 साल कैसे थे, इमेजिन करिए। ठीक है, अगर आप आज 60 साल के हैं तो आप 70 साल के होंगे, तो आप अपने पिछले 10 सालों में इमेजिन करिए आपने क्या क्या किया। आपके बच्चों की शादी हुई या आपके पोते पोतियों की शादी हुई। हाँ, आप इमेजिन करिए कि आप कहाँ, आपको जो जो तीर्थ स्थान पे जाना था आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। हम्म, लेकिन जब इमेजिन कर रहे हैं ना तो अच्छी बातों को इमेजिन करें। आप अपने परिवार के साथ कितने खुश हैं, इमेजिन करिए। ठीक है, इमेजिन करिए आपका परिवार बढ़ रहा है, परिवार में और लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए, आपको कुछ अगर चाहिए, आपके बहुत टाइम से कुछ इच्छा थी कि अगर आपका कोई एक घर बनेगा, आप उस घर में अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश रहेंगे, तो उसको इमेजिन करिए। आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप कोई यंगस्टर हैं, अगर आप 30 साल के हैं, तो इमेजिन करिए आप 40 साल के होंगे, तो आप अपने पिछले लाइफ में क्या देखेंगे, आप अपनी सक्सेस इमेजिन करिए, आपको बिजनेस में, जॉब में आपकी प्रमोशन हुई है, उसको इमेजिन करिए, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हुए हैं, उनको इमेजिन करिए। तो आप अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी इमेजिन करिए पिछले 10 सालों में। ठीक है, पिछले 10 साल जो पास्ट हो गए हैं वो नहीं, आप फ्यूचर में जाके अपने पिछले 10 सालों को इमेजिन करिए और उनको लिखिए। ठीक है, आज आप वो लिखिए, इमेजिन करके लिखिए कि आप अपने नेक्स्ट 10 इयर्स को आप अगर 10 साल बाद इमेजिन करेंगे तो आप कैसा इमेजिन करेंगे। ठीक है, कोशिश करिए, इमेजिन करके देखिए आप कर पाते हैं क्या। ट्राई ट्राई एंड राइट इट डाउन। शालिनी, हाँ जी। जस्ट एक्सक्यूज मी, तुम बोल रही हो कि नेक्स्ट 10 इयर्स बाद अपने को इमेजिन करने के नेक्स्ट 10 इयर्स बाद अपने कैसे रहेंगे?
वो इमेजिन करना है। हाँ, जैसे कि अगर आज अब मैं आज हम 2022 दिसंबर में हैं, हमको इमेजिन करना है कि मैं 2032 दिसंबर में बैठी हूँ अपना पेपर और पेन लेकर, और मैं अपने पिछले 10 सालों को इमेजिन कर रही हूँ। मेरे जो पिछले 10 साल बीते हैं मैं उनके बारे में सोच रही हूँ 2032 दिसंबर में। ठीक है, ये हमको इमेजिन करना है आज। आप जो सुख समृद्धि आप सोच सकते हैं सोचिए। आपको जहां जहां जाना है, आपको द्वारका जी जाना है, आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाना है, आपको अंटार्कटिका घूमने जाना है, आपको, आप इमेजिन करिए कि आप घूम चुके हैं और आप 10 साल बाद इमेजिन आप खुश हो रहे हैं अपनी पिछली जिंदगी, पिछले 10 सालों के बारे में सोच के कि भगवान जी आपने मुझे इतना दिया। वाह, इमेजिन करिए। इमेजिन करने में क्या जाता है कि नहीं है? इमेजिन तो करिए, या श्योर। सोचिए तो सही। आपके बच्चों की शादी हुई है, बच्चों के बच्चे हुए हैं, आप उनको कितना गोद में खिलाए, उनके साथ आपने क्या कुछ नहीं किया। हाँ, इमेजिन करिए। आप अपने हस्बैंड के साथ कितने खुश हैं, आप लोग दोनों कितना एंजॉय कर रहे हैं। अब तो बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप लोग अपने आराम से जिंदगी जी रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, फ्रेंड्स लोग के साथ कैसे इमेजिन कर रहे हैं। आपकी 40th एनिवर्सरी है, 50th एनिवर्सरी है, किसी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आप लोग कितना कितना आपने सेलिब्रेट किया। आपका बर्थडे आया, चलो 70th बर्थडे है, 65th बर्थडे, जो भी कुछ आपको, आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ में अभी हैं, इमेजिन करिए कि आप 10 साल बाद वहां बैठे हैं और आप अपने पिछले 10 साल की जिंदगी को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, ये आज का असाइनमेंट है। मैं बोलती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे। बाकी देखिए, हमारी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, आपको जैसे करना है वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेट्स डू आवर प्रेयर्स फॉर द डे। लेट्स join our hands, close our eyes, sit straight, दिल से, बहुत दिल से, श्रद्धा से, जिस भगवान में विश्वास रखते हैं उनको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। आपका बहुत 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 उपकार इस मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 उपकार आपका। आपको बहुत बहुत शत 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 प्रणाम। आपने मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप दिए। थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने वाले माँ बाप जो मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, उनके प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए।
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए, उनके प्यार के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पंख देने के लिए, उनको पूरा करने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे हर तरह से खुश रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशन फॉर द डे। हाथ ऊपर करिए, बहुत दिल से, बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ Best माय day of लाइफ। टुडे इज द बेस्ट the डे best ऑफ day माय of लाइफ। my life. I will achieve I everything will achieve that I everything strive for that I today. strive for today. I will Will achieve achieve everything that I everything strive I for strive today. today. I am open and receptive I to am all open the and good receptive. and abundance in the All good universe. I abundance am open and and receptive to receptive all the to good all the and goods abundance of in the in the universe. universe. I am abundant and a magnet for all things good. I I am am abundant and a abundant magnet and for magnet all for things all good. things good. I am my best friend. My love for me is constant. I I am my am best my best friend. My friend love and for me for is me is constant. God. Every day is a fresh start. Today Every is the day is a first fresh day of start. my life. Every Every day day is a fresh, is the best day every day is a fresh start. best day Today of is my the life. first day of my life. Life. Thank Every day you. is a fresh day Thank of my you. life. Thank you so much, God. Thank you Thank so you. much. सब जन अपना अपना ड्रीम लिस्ट निकालेंगे। अभी यहाँ से उठने के पहले एक बार उसको जरूर पढ़ के विजुअलाइज करेंगे, ठीक है? उसके बाद दिन भर में एक बार, दो बार, तीन बार, आपको जितनी बार पढ़ना है आप पढ़ेंगे, ठीक है? अपने सपनों को पूरा करिए, अपनी जिंदगी में बहुत 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 खुशियां लाइए, ठीक है? आपके सपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, किसी और से उम्मीद मत करिए कि वो आपको हेल्प करेगा आपके सपनों को पूरा करने में। सपने आपके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेहनत आपको करनी है। ना आपके हस्बैंड करेंगे, ना आपके माँ बाप करेंगे, ना आपके बच्चे करेंगे। जितनी मेहनत आप अपने सपनों पे करेंगे कोई और आपके लिए नहीं करेगा। मेहनत आपको बस करनी है, ठीक बस है? शालिनी एक बात है, when we जी do all these when we do all these and we achieve and we say to our children or spouse, तो उनको इस मैजिक पे इतना विश्वास होने लगता है कि children start believing। ये बात प्रैक्टिकली जैसे सब चीज के साथ है, you have हाँ to be practical follower। अब yesterday वैभव का एग्जाम था, उसको मैं लिखाई तो फिर मेरे से लिख के गया, थैंक यू मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय सिम्बाइसिस। तो हाँ वही है ना,
बच्चे बिलीव करते हैं। अब जैसे देखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम और नेहा जब फ्लाइट में वापस आ रहे थे, तो जब हम इसको एग्जाम्पल दिए कि देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, तब इसको विश्वास हुआ ना। तब इसने बोला कि हाँ मुझे करना है ये बुक। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि वाह ये बुक इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है करके, बहुत प्रैक्टिसेस करके ना, बहुत लोगों को ना बहुत फायदा हुआ है। अब लोगों को बहुत फायदा हुआ है बोलने से ना समझ में नहीं आता है। नहीं जब आते आपके हैं। किसी नियर और डियर वन को कुछ चेंज लगता है, उनकी जिंदगी में बदलाव आता है, उनके सपने पूरे होते हैं, तब आपको तो समझ आप में बिलीव आता है करते कि हैं। हाँ बदल रहा है। आज अगर नेहा अपनी सिस्टर को या अपनी मम्मी को जाके बोलेगी कि देखो मैंने ये बुक करी, आज मेरी हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट है, या मैंने मेरे जो ड्रीम लिस्ट में सपने लिखे थे वो मेरे पूरे हो गए, तब ना उनको विश्वास होगा। वो खाली अगर जाके बोलेगी कि शालिनी बोलती है कि ये करने से सपने पूरे हो जाते हैं, तो क्या उनको विश्वास होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि सपने आपके हैं, आपको विश्वास रखना है और आपको मेहनत करनी है। और जितना ज्यादा आप इस बुक के बारे में, इस बुक के बारे में भी नहीं, खाली आप ग्रैटिट्यूड के बारे में आप लोगों को बताते हैं, जब आप किसी दूसरे की लाइफ में एक थोड़ा भी बदलाव लाते देख पाते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी आप तक भी जरूर पहुंचती है। ठीक है। आप जब अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ग्रेटफुल बनो, तुम जब ग्रेटफुल बनते हो तो तुम लोगों के चेहरे पे हंसी लाते हो, खुशियां लाते हो। तुम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हो। तो जब उनकी जिंदगी बदलती है ना कहीं वो पॉजिटिविटी आप तक भी आती है। ठीक है। दैट्स ट्रू। एंड इसको ना निस्वार्थ भाव से करिए। ये मत समझ के करिए कि अगर मैं ये करूंगी तो मेरी जिंदगी में भी पॉजिटिविटी आएगी, मैं मेरे सपनों को उस चीज से पूरा कर सकती हूँ। नहीं, 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 निस्वार्थ भाव से करिए। ठीक है। किसी का कोई शेयरिंग है, अरे 22 दिन तक पहुंच गए, कोई का कोई शेयरिंग ही नहीं होता है। कोई बताता ही नहीं है अपना शेयरिंग। बताना चाहिए ना। जितना शेयर करते हैं ना आप, लोगों को अरे इंस्पायर करते हैं, उतने लोग आपके लिए खुश होते हैं। यहाँ पे ना वी आर आई तो yesterday wrote about magnificent outcome 3, उसमें से एक मेरा इतना अच्छा सक्सेस हुआ। आई डिडंट, उसमें से तो इसीलिए होता तो है ही, आई तो डू इट सो आई गेट इट फॉर एवरीथिंग। आई एम ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, हमको चाहे तो फूल ध्यान भी चाहे नहीं हम क्या लिखे थे और वो पूरा हुआ भी कि नहीं हुआ। अभी देखने खट्टा। दो। एक तो हो गया। हाँ एक तो हो गया, और एक अभी टाइम है, हफ्ता भर बाद पता चलेगा। हाँ लेकिन मैजिकल टू डू लिस्ट में जो लिखा था वो भी कुछ कुछ पूरा हो गया, तो होते हैं। जो आप लिखते हैं ना वो पूरे होते हैं। 100%, 100% और बिलीव एंड लिखना ना बिलीव। बहुत जरूरी है, पता है। कई बार होता है, कई बार देखो दिमाग में भी आता है, वो भी पूरा हो जाता है। इट्स अ रबर हम्म। स्टैम्प टू द यूनिवर्स। हाँ लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिखने से ना, एक होता है कि आपने अपना एक ड्रीम लिखा, सोचा। हाँ आपने सोचा कि मेरे को 4-5 बेडरूम का बंगला चाहिए। फिर ना 10 दिन बाद आता है, क्या करेंगे 5 दिन का, छोड़ो ना 3 दिन का ही सोचते हैं। फिर आप महीना भर बाद सोचेंगे कि क्यों हम 3 बेडरूम का सोच रहे हैं, मेरा तो परिवार बढ़ेगा कुछ साल बाद, क्यों ना मैं 6 बेडरूम का सोचूं। हाँ क्यों ना मैं उसमें गार्डन भी सोचूं, मेरे परिवार में बच्चे आएंगे, मैं गार्डन भी सोचूं। अभी तक आप फ्लैट के बारे में सोच रहे थे, अब आप बंगले के बारे में सोचेंगे। हाँ तो ऐसे जब तक आप लिखते नहीं है ना, वो तो आप अपने सर्टेन सपने को बार बार चेंज करते रहते हैं। दिमाग है, इंसानी दिमाग है, वो भटकता रहता है, उसमें बार बार नई नई चाहते आते। आप अपने सपने को बार बार ट्विस्ट करते रहते हैं। जैसे ही आप लिख देते हैं ना, उसको एक कांस्टेंट बना देते हैं, दिस इज व्हाट माय ड्रीम इज, यही मेरा सपना है। चलो एक बहुत अच्छा शेयरिंग करती मैं। अभी हाँ। दो, अभी, हाँ, अभी हम लोग
कैलाश बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तेरापंथी में एक राकेश गुरुजी है, देसाई, लोग गुजरातीज है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तुम लोग यूट्यूब में भी खोलोगे ना, कुछ भी मोटिवेशन बाय राकेश जी, इज वर्ल्ड वाइड। तो वो हमारी बिल्डिंग में 3 नाइट्स के लिए आए हुए, 3 डेज 4 नाइट्स के लिए आए हुए। सो क्या हुआ, मैं बोली यार ठीक है, तेरापंथी जाके तो चलो नहीं सुन सकती, उनका बहुत ज्यादा उनका बिजी शेड्यूल है, मैं बोली चलो दर्शन तो हो जाए। सो मैं ऐसे ही, हम लोग के सामने फ्लैट में वो लोग फॉलोअर्स हैं, तो मैं उनको ऐसे ही पूछी कि कैसे दर्शन होंगे। बोले रात में 11 बजे। बोले रात में 11 बजे? बोले नहीं, उसके पहले उनका पूरा शेड्यूल फिक्स्ड है, 10:30 के बाद होगा। मैं बोली यार उसमें तो सोने का टाइम, फिर भी मैं गई एक दिन, तो वैभव को भी ले गई, लेकिन उनको आने में और लेट था, वो 11:30 बजे आए। उसके पहले वाला दिन क्या हुआ, मैं बोली ट्रिक करती हूँ, वो मेरे को मेरी रुचि बोली कि दीदी बस वो 9 बजे ना निकलने वाले, किनके घर पे कोई लेने आने वाला है। मैं उसमें बिलीव करोगे 8:20-25 हुआ था, मैं ऐसे नीचे गई, मैं दरवान जी को बोलती हूँ कि क्योंकि बिकॉज एनी वन मैन कम्स आउट तो गाड़ी तो रेडी रहती है, बिकॉज इतने बड़े हैं तो उनका गाड़ी तो रेडी रहेगा ना, बिकॉज उनके फॉलोअर्स तो रेडी रहेंगे। मैं दरवान जी को बोली प्लीज आप मेरे को तुरंत, आप मेरे को इन्फॉर्म करना, इंटरकॉम करना, नहीं तो आके मेरे को बोलना कि बस वो गुरुजी उतरने वाले हैं। 8:30 बजी थी, उसने कहा 9 बजे उतरेंगी। ठीक है, मैंने एक ट्रिक किया कि चलो ट्राई करते हैं, और बिलीव करो कि वो लिफ्ट 11 तल्ला में रुकी हुई थी, और मैं जैसे मैं बोली शायद 11 तल्ला में रुकी हुई है, 11 तल्ला से उतर रहे हैं क्या, मैं रुक गई। और बिलीव करोगे उनके दोनों लिफ्ट से उनके फॉलोअर्स और गुरुजी खुद उतरे हैं, एंड वी हैड एन आई टू आई, एकदम दर्शन। ही स्माइल्ड एट मी, गाड़ी में बैठे, मतलब आई टेल यू, मेरे को हफ्ता भर से ये था कि मैं दर्शन करूं। वेरी तो नाइस। दर्शन एकदम 9 की जगह 8:30 बजे हुआ। और वो वाह। मैं, ये होता है, मतलब आई टेल यू होता है। लेकिन देखिए, ये वो ओम शांति ओम का एक तो डायलॉग है ना, कि आप जो भी चीज को बहुत शिद्दत से मांगते शिद्दत हैं ना, तो यूनिवर्स पूरा, हर कायनात, कायनात। पूरी कायनात आपको वो देने में जुड़ जाती है, ऐसा करके कुछ एक तो डायलॉग है। हाँ, शाहरुख तो खान। वो अगर दिल में, अब जैसे हमने चैप्टर के बिगनिंग में बोला कि आपको जो चाहिए वो आपके दिल में होना चाहिए, वो आपके दिल से निकलना चाहिए। हाँ, दिमाग कई बार लालच में बोलता है, लेकिन अगर वो सपना आपके दिल से होता है, आप ट्रूली चाहते हैं, जैसे दीदी का बहुत दिल से मन था कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं, तो वो आपका काम होगा ही होगा। ठीक है। अगर आप ये सोच के बोलेंगे अगर मेरा उनसे दर्शन हो जाएगा ना, तो शायद मेरी ना, मैं उनको पूछूंगी मेरा ये इच्छा कैसे पूरा होगा। जब आप वो चीज से जाएंगे ना, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ भावना आपकी नेगेटिव भी हो सकती। बट जब आप एकदम दिल से कि बस भगवान जी मेरा उनसे दर्शन हो जाए बस, वो जब वो भक्ति भाव जो होता है ना, वो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे टाइम वो लगता इम्पोर्टेंट है, था। टाइम लगने से मैं वैभव को जब बोली ना, तो वो कि चलेगा क्या बेटा, 10:30 बजे है। तो एक बार वो नो नहीं बोला। वो जो आदमी एक बार भी नहीं बोल दिया ना, तो वो नहीं होता है, हो सकता है मतलब मुंह से कुछ अरे एक मिनट, मेरे को तो नहीं सुन बोलो ही। पा रही। हुआ ही नहीं हाँ। उस दिन हम लोग को दर्शन, जब हम हाँ, लोग तो वो फ्लैट वहां में पे थे। डाउट आ गया ना वहां पे। दिल्ली में 20 साल। हाँ, वहां पे शालिनी, डाउट आ गया ना, इसलिए। शालिनी, हाँ जी। शालिनी, मैं तो एक चीज फील कर रही हूँ बेटा। हाँ जी। जब से तेरी क्लास ली थी ना मैंने, हाँ। तो ग्रेटिट्यूड की और अबेंडेंस की इतनी फीलिंग रहती है कि हर समय मैं फुलफिलमेंट में ही रहती हूँ। हाँ, ये चीज मैंने महसूस किया है अब ना ऐसा नहीं लगता कि कुछ कि लैक्स है हमारे ग्रेटिट्यूड लाइफ में, की कोई चीज मतलब का फीलिंग हर अभाव है। हाँ, बाकी हाँ, जैसे देखिए, हर समय ह्यूमन माइंड फुलफिल है, रहते हैं ये। चाहतों की कोई कमी नहीं होती है। चाहते तो, हाँ, मतलब ड्रीम्स तो होते ही रहते हैं हर चीज। कभी कोई कहीं कुछ देख लिया, अरे मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, चलो ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। चाहत होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपके दिल में चाहते होंगी ही होंगी। हम साधु संत लेकिन नहीं हो गए कि हम सब कुछ त्याग देंगे, नहीं। चाहते होना बहुत जरूरी है।
अरे ड्रीम। अपने बच्चों को भी अच्छा अच्छा और देखो तो चाहती तो हुआ ना वो, आपको कुछ नहीं हाँ, चाहिए और वेन आपको यू। आपको ये अगर चीज पीस बहुत ऑफ जरूरी है माइंड कि चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि उसमें लालच ना हो। हाँ, उसमें लालच ना हो। अगर वो आपको जैसे अगर आपको कोई मटेरियल चीज भी चाहिए, सपोज आपको ना कोई गहना चाहिए, आपको कोई पीस ऑफ ज्वेलरी चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए उसका कारण होना चाहिए। कारण जरूरी है ना, आपको क्यों इसलिए चाहिए कि नहीं कि भाई आप मेरे को कोई दूसरे से फंक्शन कंपेयर अटेंड कर रहे करना हो, है, हाँ, मेरे को खुद कोई के हाँ लिए। फंक्शन अटेंड करना है, उसमें मेरे को वो पहनना है, मैं बहुत सुंदर दिखूंगी, मेरा जो सर्कल है उसमें मैं वो पहनूंगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूंगी। ठीक है। उस तरह से अगर आपको कोई घर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए, आप तो ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं, आपको क्यों चाहिए कि भाई मेरे को इससे बड़ा घर चाहिए, मेरे को मेरा परिवार बढ़ेगा, हम लोग सब एक साथ रहेंगे, उस चीज के। अगर आप कोई चीज का जब कारण नहीं बता पाते हैं ना कि आपको क्यों चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो दिल से वो चाहत नहीं निकली है। हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आप कारण नहीं बता पाते ना, सपोज मेरे को चाहिए, मेरे पास 10 कैरेट का सॉलिटेयर होना चाहिए सपोज, तो मुझे 10 कैरेट का सॉलिटेयर क्यों चाहिए, ठीक बात। मेरे को क्या जरूरत है 10 कैरेट के सॉलिटेयर्स की। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ जो लोग सब खुद इस तरह का पहनते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं शायद उन लोगों से थोड़ा खुद को कम महसूस करती हूँ। हाँ, तो उसलिए मेरे को थोड़ा उनके साथ कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उनके साथ अपने आप को बराबर का समझूंगी, तो मुझे चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर मैं वो कारण ही नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्यों एक बुल्गारी का बैग चाहिए, क्यों मुझे कार्टियर की घड़ी चाहिए, मैं क्यों इस तरह से सोच रही हूँ, क्या जरूरत है। मैं एक नॉर्मल टाइटन की घड़ी भी पहनूंगी तो वो भी मुझे टाइम दिखाएगी, हाँ, है कि नहीं। लेकिन चाहत अगर उत्पन्न हुई है दिमाग में कि मुझे वो कार्टियर की घड़ी चाहिए है, तो मुझे क्यों चाहिए। क्यों? एकदम ठीक है बेटा। ठीक है। ओके, थैंक ऐसे भी यू। लाइफ में ऐसे भी लाइफ थैंक में यू। थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे एकदम साधु संत की तरह वही। सीधा साधा जिंदगी थोड़ी कोई जिंदगी होता तो है, हम भगवान पहाड़ भी तो पे तो नहीं नसीब रहते हैं है। ना, हम पहाड़ों पे अकेले तो नहीं रह रहे हैं ना, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहेंगे, मार्केट चाहते जाएंगे, हुए। कुछ देखेंगे करेंगे तो चीजें चाहिए होंगी, मटेरियल चीजें चाहिए होंगी। अब परिवार में रहते हैं, रिलेशनशिप्स भी सबके साथ अच्छे चाहिए, बहुत प्यार भी चाहिए, सब कुछ। कहीं बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, घूमने फिरने का भी मन करता है, लेकिन ट्रैवल इज अ मस्ट। ट्रैवल करने से आपके जो आप आपका ना ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। आप आप खुश रहते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आपका मानसिक विकास होता है, आप इमोशनली आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सपनों में ना ट्रैवल जरूर होना चाहिए। Travel, yeah, you meet people, you're going to occasions, parties, functions. सब Whenever कुछ। you meet, you learn. Yeah, you learn, you get exposed yourself. आप That अगर is the घर ही घर में रहते हैं तो आप एक ना कुएं के good मेढक के thing. बराबर होते हैं, आप कुछ नया नहीं देखते हैं, और आप जैसे हैं ना आपको लगता है बस ये इतनी यही दुनिया, मेरी दुनिया है। यही मेरी दुनिया है। आपको ना कोई चीज का मतलब आपके लाइफ में ना, जैसे दीदी ने बोला, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, तो आप किस तरह, एकदम नीरस सी जिंदगी। क्या हम एक वो नीरस जिंदगी जीने आए हैं? नहीं। जब आप वो अच्छे रिलेशनशिप्स की कामना करते हैं, सपोज आप अपने स्पाउस के साथ, जब आपका स्पाउस आपके साथ फ्लर्ट करता है, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है, आपको कितनी खुशी होती है। हाँ, होती है ना। आपने कोई एक अच्छा डिश बनाया, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आपको कितनी खुशी होती है। वाह, आज तो मन कर रहा है तुम्हारे हाथ ही चूम लूं, इतना मजा आ रहा है, आज क्या डिश बनाई है, अमेजिंग। जब वो ऐसे बोलते तो आपको खुशी होती है। रिलेशनशिप्स भी चाहिए, वो प्यार भी चाहिए, हर चीज चाहिए आपको। अच्छा, ट्रैवल कर रहे हैं तो घूमने फिरने के लिए सेहत भी तो चाहिए ना, हर एकदम। चीज जिंदगी में सब कुछ चाहिए है।
सब कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत करना हमारा काम है। ठीक है, इनफ ज्ञान। हम्म। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो Lovely class, Shalini. Thank इतना you अच्छे so से much. पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस, फॉर योर लव। इतने दिनों तक रोज आप लोग मेरे को सुनते आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे। कल का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का चैप्टर हम लोग, टाइम भी शायद लगेगा, बट प्लीज कल हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है। कल थोड़ा जल्दी 15 मिनट लॉग इन नहीं कर लें, नहीं फिर वाइफ। नहीं, दैट इज ओके। वी विल लॉग इन एट द सेम टाइम, बट इट्स अ इम्पोर्टेंट चैप्टर अगेन टुमारो। ठीक है, चलो ओके बाय, सी यू अगेन टुमारो। बाय। बाय बाय, हैव अ गुड डे।